आज की क्लास में हम लोग ग्रिड व्यू देखते हैं। ASP.NET के अंदर में ग्रिड व्यू एक डेटा बाउंड कंट्रोल है और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो जो मेरा एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है मैं उसको ही ओपन कर लेता हूँ पहले। ये हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था, इसी को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास ओपन हो गया है और इसमें मैं आपको जो यस्टरडे हम लोगों ने कुछ जॉइंट्स वगैरह क्रिएट किए थे, कुछ हम लोगों ने टेबल्स बनाए थे और टेबल के अंदर में हम लोगों ने जॉइंट्स यूज़ किया था। तो मैं जॉइन को भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जॉइन हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, तो बैक एंड में यूज़ किया था, अब उसको हम फ्रंट एंड पे कैसे यूज़ करेंगे, राइट। और कैसे हम दो टेबल की वैल्यू को मर्ज करके एक जगह शो कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड पे मेरे पास डेटाबेस ABCDB के नाम से है। तो फर्स्टली हम लोग ABCDB का एक यहाँ पे बना लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। तो सर्वर एक्सप्लोरर पे जाते हैं और जाने के बाद वहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग को बिल्ड कर लेते हैं। जो कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारे पास में, वो जो मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है उसमें सर्वर का नेम, यहाँ से मैं फाइल में जाके कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे सर्वर का नेम है, मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब डेटाबेस मेरे पास कौन सा है, ABCDB। तो मैं यहाँ पे ABC_DB टेस्ट कनेक्शन करके चेक कर लेते हैं, एवरीथिंग इज़ ओके, क्लिक ऑन ओके। अब आपके पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग बन चुका है आपके पास और फाइनली आई कैन सेलेक्ट द कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, वैसे ही मैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाकर वेब कॉन्फ़िग फाइल में चले जाते हैं और यहाँ पे जाके ऑलरेडी कुछ कनेक्शंस यहाँ पे बने हुए हैं हमारे पास में। तो एक और कनेक्शन मैं ऐड कर लेता हूँ अभी। ऐड एक नेम ऐड कर लेता हूँ मैं और उस नेम का नाम यहाँ पे हम रख लेते हैं कॉन जॉइंट्स, माई जॉइंट्स। ठीक है, माई जॉइंट्स के नाम से मैंने रख लिया और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में मैं वही जो मैंने कॉपी किया था मैंने पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोवाइडर का नेम एज यूजुअल हम लोग दे देते हैं system.data.sql क्लाइंट। ठीक है, तो ये हमने पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। नाउ सेव इट। अब हम आते हैं UI पेज बनाने के लिए। प्रोजेक्ट में जाते हैं, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं जो वेब फॉर्म बना रहा हूँ उसका नाम मैंने ले लिया जॉइंस एग्जाम्पल। जॉइंस एग्जाम्पल के नाम से हम लोगों ने एक वेब फॉर्म ले लिया और इसको हम लोग थोड़ा डिज़ाइन करते हैं। टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ रोज़ और कुछ कॉलम्स हमने ऐड कर लिया अपने फॉर्म पे। हमने रीसाइज कर लिया, सेंटर में अलाइन कर दिया। नाउ इसके अंदर में मुझे क्या करना है कि जॉइंस यूज़ करना है और जॉइंस के थ्रू आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है ना वो ग्रिड व्यू के अंदर शो करे। अब ग्रिड व्यू होता क्या है, पहले मैं आपको ग्रिड व्यू के बारे में बताता हूँ। ग्रिड व्यू एक डेटा बाउंड कंट्रोल है जो कि आपके सर्वर साइड के टेबल के सारे डेटा को बाउंड करके क्लाइंट साइड पे यानी कि यूज़र की साइड में आपको वो शो करता है।
और ग्रिड व्यू के थ्रू कोई भी आप ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, ये सारे ऑपरेशंस आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस पोजीशन पे, इस जगह पे मैं ग्रिड व्यू लेना चाहता हूँ, तो मैंने इसको दोनों को कॉलम को मर्ज किया, मॉडिफाई करके मर्ज कर देते हैं, और यहाँ मैं ग्रिड व्यू लेने जा रहा हूँ। ग्रिड व्यू कंट्रोल आपको मिलेगा डेटा टैब के अंदर। ये डेटा टैब है, इसको ओपन करोगे, यहाँ आपको ग्रिड व्यू कंट्रोल मिलेगा। दिस इज़ ग्रिड व्यू। इस पर डबल क्लिक करोगे, ये देखो इस तरह का कुछ टैबुलर स्ट्रक्चर आता है इसका, यानी कि योर डेटा विल बी ना टैबुलर स्ट्रक्चर। जैसे कि सपोज़ कर लो आप कोई इंसर्ट का फॉर्म बना रहे हो, तो ऊपर आपने इंसर्ट का फॉर्म बनाया, और जैसे आपने ऐड पे क्लिक किया तो आपका जो डेटा है, डेटा का रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे इस वाले फॉर्म पे ऐड हो गया। तो ऐसे करके आप अपना रिकॉर्ड देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाते हो एसक्यूएल सर्वर में, यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करते हो, और फिर यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर में चेक करते हो कि मेरा रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम यही स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको ग्रिड व्यू में यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ कि जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो मैं रिकॉर्ड्स यहाँ पे इनर ज्वाइन के थ्रू, इनर ज्वाइन कौन सा, ये वाला, मैं जॉइंस की वैल्यू के बिहाफ पे मैं ये वैल्यूज़ को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस केस में हम लोग कैसे उसको कैसे परफॉर्म करेंगे, तो मेरे को तो सारा डेटा चाहिए होगा, तभी तो मैं करूँगा। तो इसमें अगर आपको डेटा को शो करना है, तो शो करने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स पर तो बना लूँ, या दोनों टेबल की वैल्यू को आपको शो करानी है इस ग्रिड व्यू के अंदर में, तो आप क्या करोगे, इसका एक लोड मेथड आपको क्रिएट करना होगा जहाँ पे आपकी वैल्यू लोड होगी। इस पर हम लोग जाते हैं व्यू पे, और यहाँ पे कनेक्शन को स्टैब्लिश कर लेते हैं जो हम लोगों ने बनाया था। तो कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए हमें दो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होंगे, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, दूसरा यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा सिस्टम डॉट डेटा। डेटा हम ले लेते हैं ताकि कभी हमें डेटा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम टेबल ले लेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एसक्यूएल कनेक्शन क्रिएट किया, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और वहाँ पे हम लोगों ने जो नाम लिया था वो था मेरा एसक्यूएल जॉइंस डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया है, ये बड़े ब्रैकेट में होता है, और उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर देंगे। तो ये मेरी सारी वैल्यूज़ चली गई कहाँ पे, कॉन के अंदर में। तो कॉन को ओपन करेंगे तो कनेक्शन ओपन होगा। लेट मी चेक कि जो हम लोगों ने नाम लिया था एसक्यूएल जॉइंस, यही है, ठीक है, माई जॉइंस है ना, माई जॉइंस के नाम से है, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। हाँ, माई जॉइंस है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक लोड मेथड बनाना है। इस लोड मेथड के थ्रू मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे लोड कराना चाहता हूँ। ठीक है, लोड वैल्यू के थ्रू मैं डेटा को लोड कराना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैं पेज के लोड के नीचे एक मेथड बना रहे हैं। ये देखो, ये मेथड है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड मतलब होता है नल। इस तरह से आप मेथड बना सकते हो, मेथड्स, यानी कि दिस इज यूज़र डिफाइन टाइप मेथड, यूज़र डिफाइन मेथड। आप यूज़र ने इसको क्या किया है, डिफाइन किया है इस मेथड को। अब यूज़र डिफाइन टाइप में रिटर्न टाइप मैंने क्या दिया, नल, मैंने दिया वॉइड। मेथड का नाम मैंने दिया लोड डेटा। लोड डेटा इज़ अ नेम ऑफ मेथड। मेथड के अंदर हम लोगों ने कुछ भी नहीं पास किया है, लाइक कोई पैरामीटराइज नहीं है। अगर पैरामीटर्स होते तो इसके अंदर में पैरामीटर्स होते। अब मुझे यहाँ पे क्या लोड करना है, तो मैं चाहता हूँ स्ट्रिंग क्वेरी के नाम से क्वेरी ली, और इसके अंदर में मैं यहाँ पे क्वेरी पास करूँगा, वट एवर आई वॉन्ट टू रिटर्न। ठीक है, जो हम रिटर्न करना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। अब रिटर्न मैं चाहता हूँ कि दोनों टेबल की वैल्यू मैं रिटर्न करूँ, तो इसके लिए मैं फर्स्टली इनर जॉइन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इनर जॉइन के इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है,
इनर जॉइन के इस कोड को हम लोगों ने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ यहाँ पे हैं चेंजेस होते हैं तो इसको आप हटाना पड़ेगा आपको कॉपी पेस्ट करने में। न्यू लाइन पे इसको हटा दो, रिमूव कर दो। तो ये आपकी क्वेरी है। ठीक है, इस क्वेरी में क्या है, यहाँ पे आपने सिंपल वही लिखा, इनर जॉइन की क्वेरी लिखी। सेलेक्ट ऑर्डर्स टेबल का नेम है, ज्वाइंस मेरे इस एसक्यूएल सर्वर के डेटाबेस में है जो कि वेब कॉन्फ़िग के साथ हम लोगों ने कनेक्टिविटी करा दी, जिस डेटाबेस का नाम है ABCDB। ठीक है, इस डेटाबेस के अंदर में ज्वाइंस हमने अभी अभी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने हम लोग टेबल क्रिएट किया हुआ है। टेबल हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और ज्वाइंस इस टेबल के बिहाफ पे हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास दो टेबल हैं। एक टेबल मेरे पास है कस्टमर का और दूसरा टेबल है ऑर्डर का। इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड पे ज्वाइंस परफॉर्म करने जा रहे हैं, राइट। तो फाइनली आ जाते हैं इस पे। हाँ, तो हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज़, यहाँ जो इक्वल्स टू का साइन दिया है आपने लिखा क्या, इनर ज्वाइन और ऑन कस्टमर का ऑर्डर का कस्टमर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर का कस्टमर आईडी जो कि मैच करे। अगर ये मैच करता है तो क्या होना चाहिए, मैं चाहता हूँ अगर ये मैच करता है तो उसकी सारी वैल्यूज़ कहाँ रिटर्न हो जाए, ग्रिड व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक एसक्यूएल कमांड लेना होगा, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर लेना होगा। ADP के नाम से एक अडेप्टर ले लेते हैं। अडेप्टर का काम क्या होता है, फिल और अपडेट करने का। तो हमें यहाँ पे फिल कराने की ज़रूरत है और यहाँ पे हम लोगों ने क्वेरी पास कर दी और क्वेरी के साथ हम लोगों ने कनेक्शन पास कर दिया। क्योंकि जब आप अडेप्टर लेते हो या कमांड लेते हो या फिर आप लेते हो कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हो, तो अडेप्टर और कमांड के साथ में आपको वो तो क्वेरी तो पास करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जब अडेप्टर लेते हो तब भी क्वेरी के लिए लेते हो और जब कमांड लेते हो तब भी क्वेरी के लिए लेते हो। तो क्वेरी आपने पास करी और वो क्वेरी कहाँ पे है, कौन से कनेक्शन में है, वो आपको कौन बता रहा है। अडेप्टर के साथ में आपको कोई कनेक्शन ओपन और क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप चाहते क्या हो, अब आप चाहते हो कि आपकी जो वैल्यू है वो, ये जो आपने सेलेक्ट की क्वेरी करी है, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ लोड हो जाए, यहाँ पे इस वाले ग्रिड व्यू में हो जाए। ग्रिड व्यू का नाम क्या है, ग्रिड व्यू 1। अभी हम कैसे करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डेटा टेबल ले लेते हैं। डेटा टेबल DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। अब यहाँ पे देखो डेटा टेबल क्या है, डेटा टेबल एक टेबल ऑब्जेक्ट है जो भी किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब कोई भी एक टेबल रिप्रेजेंट हो सकता है। अभी मेरा क्या कॉन्सेप्ट है कि मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है, इन सेलेक्ट करने के बाद मैं ये पूरी वैल्यू एक टेबल में डालना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक डेटा टेबल नाम का, DT नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो कि एक डेटा टेबल की बात करता है। और एक ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं डेटा सेट। डेटा सेट में क्या होता है, मल्टीपल टेबल आप लोड कर सकते हो। अभी क्या है, आप कहोगे सर यहाँ तो मल्टीपल टेबल है तो हम डेटा सेट ले लें। हाँ, ले सकते हैं, डेटा सेट भी ले सकते हैं, बट अभी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। डेटा सेट हम तब यूज़ करते हैं जब कई सारे टेबल्स हमें अलग अलग यूज़ करने होते हैं रैंडमली। तो अभी फ़िलहाल छोटे ऑब्जेक्ट से काम चल जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने DT ले लिया। अब क्या करेंगे, ADP के थ्रू, ADP का काम क्या है, अडेप्टर का काम क्या है, फिल और अपडेट करने का। तो हम यहाँ पे ADP डॉट फिल, ADP क्या करेगा, फिल करेगा, किसको करेगा, DT को। यानी कि ADP के थ्रू हमने क्या किया, डेटा टेबल को फिल कर दिया। ADP के थ्रू हम लोगों ने डेटा टेबल को फिल कर दिया। अब डेटा टेबल क्या है, एक डेटा टेबल है, DT क्या है, डेटा टेबल है। यानी कि जो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हो उसको आपने किस में फिल कर दिया, उस डेटा टेबल में फिल कर दिया जो मुझे चाहिए था। तो फाइनली क्या कर रहा है, अडेप्टर ने फिल कर दिया इस टेबल के अंदर में वैल्यूज़। अब जो टेबल के अंदर वैल्यूज़ आई वो मैं चाहता हूँ ये सारी वैल्यूज़ कहाँ शो हो जाए, यहाँ पे इस ग्रिड व्यू के अंदर शो हो जाए। तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे लिखना होगा उस ग्रिड व्यू का नाम जहाँ पे मैं शो कराना चाहता हूँ, डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DT। DT कौन सा है, डेटा टेबल। यानी कि पूरी डेटा टेबल की जो वैल्यूज़ हो गई
वो जो डेटा टेबल है वो किस में चला जाएगा, इस ग्रिड व्यू के अंदर जो कि ऑलरेडी एक टैबुलर स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर पूरी टेबल आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रिड व्यू को बाइंड करते हैं। तो ग्रिड व्यू 1 लिखेंगे, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। डेटा बाइंड क्या करता है, उसको बाइंड कर देता है, यानी कि बैकएंड से और फ्रंट एंड जो हमारे टेबल थे उन सारी वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली उसको बाइंड कर देगा। तो दिस इज अ कोड टू बाइंड वैल्यूज फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। अब ये तुमने तो एक मेथड में लिखा, इस मेथड को जब तक तुम कॉल नहीं करोगे तो ये कॉल नहीं होगा। इसे हम कॉल कहाँ पे करेंगे, पेज के लोड पे। तो पेज का लोड जैसे होगा, मैं चाहता हूँ ये लोड डेटा कॉल हो जाए, तो ये लोड डेटा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो लोड डेटा को कॉल करने के लिए पेज पे एक प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी पड़ेगी पोस्ट बैक वाली, कि इफ़ नॉट पेज पोस्ट बैक। अगर पेज नॉट पोस्ट बैक मतलब पेज पहली बार अगर लोड हो रहा है मेमोरी में, तो मैं चाहता हूँ ये लोड डेटा कॉल हो जाए, तो मैं यहाँ पे लोड डेटा को कॉल कर देता हूँ। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा ये एप्लीकेशन रन करेगा और फर्स्ट टाइम ये वाला पेज रन करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि बैकएंड की सारी वैल्यूज जो भी मैंने ज्वाइंस यूज़ किया है अभी, इनर ज्वाइन, तो इनर ज्वाइन वाला ये टेबल के अंदर में लोड हो जाए और ये यहाँ पे शो हो जाए। तो अब चेक करते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता है। ज्वाइंस कहाँ गया, ये रहा। राइट क्लिक करते हैं और इसको हम लोग सेट एज स्टार्ट पेज और इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। देखो, इसने ज्वाइंस में जो भी वैल्यूज़ थी यानी कि सारे रिकॉर्ड दिखा दिए। इनर ज्वाइन है तो इनर ज्वाइन में इसने 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स थे, और जितने कस्टमर्स थे सारे कस्टमर्स के नाम जिन्होंने ऑर्डर किया था। तो मोहित ने ऑर्डर किया हुआ है, राहुल ने ऑर्डर किया है, मोहित ने किया है, रमन ने किया है। लेकिन एक कस्टमर ने ऑर्डर नहीं किया है जिसका नाम क्या था, प्रकाश। देखो, प्रकाश ने ऑर्डर नहीं किया था तो प्रकाश का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रकाश का नेम यहाँ पे नहीं है और आपकी सारी वैल्यूज़ आ गई, यानी कि जो बैकएंड में जो आपने किया था, यूज़ किया था, इसको आपने फ्रंट एंड के थ्रू उसको कॉल कर दिया। तो ये आपका इनर ज्वाइन हो गया। उसी तरह से आप दूसरा वाला जो ज्वाइन है उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसका एट्रीब्यूट्स वगैरह। और अगर आपको सिलेक्टेड क्राइटेरियाज बढ़ाने हैं तो आप बढ़ा भी सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। जैसे आप ये सब चाहते हो कि ऑर्डर आईडी भी आ गया और साथ में ऑर्डर का की और भी कोई डिटेल अगर आपको चाहिए, ऑर्डर से रिलेटेड आपको और भी कुछ चाहिए, ऑर्डर डेट चाहिए। ठीक है, ये है ऑर्डर डेट, आपको ऑर्डर डेट भी शो कराना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे साथ में लिख सकते हो ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट। मतलब आपको वही सेम कॉलम लिखने होंगे जो कि बैकएंड में है। ऑर्डर डेट, ऑर्डर्स का ऑर्डर डेट, तो क्या करेगा ये साथ में ऑर्डर डेट को भी सेलेक्ट करेगा। देखो, आपके पास ऑर्डर डेट भी आ गया ना, ऑर्डर डेट भी आ रहा है, ऑर्डर का, ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर का नेम। तो इस तरह से कई सारे कॉलम्स आप चाहो तो अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो और उसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया द एग्जाम्पल ऑफ इनर ज्वाइन।
वैसे करके आप सारे जॉइंस आप चाहो तो विद एग्जांपल इस तरह से बना सकते हो। जैसे आपने इसका नाम ले लिया इनर जॉइन, एक का ले लो लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, ये ग्रिड व्यू के अंदर हम इस तरह से बनाते हैं और जॉइंस यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मेन कॉन्सेप्ट जॉइन का और भी है, जैसे आपको मैंने बताया कि जॉइन का काम क्या है, जॉइन करना। और जो ग्रिड व्यू का काम क्या है, ग्रिड में आपके डेटा को शो करना। अब ये ग्रिड के अंदर में डेटा मेरा शो हो रहा है, राइट। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सपोज़ कर लो ये कस्टमर है, ये कस्टमर है, मैं कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन को ना मैं चाहता हूँ कि यहाँ फ्रंट एंड से मैं इनपुट करूँ और ये बैक एंड में जाके स्टोर हो, और साथ में सेम टाइम पे मेरे पास वो ग्रिड व्यू में भी दिखे। तो वो कैसे होगा, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से बनाऊँ और वो चला जाए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, उसके हिसाब से मैं फील्ड्स बना लेता हूँ। कस्टमर आईडी है, फिर कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री। कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री। ठीक, उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस ले लिए। अब ये थोड़ा एप्लीकेशन चेंज होने जा रहा है। जो मैंने तो अभी बताया था आपको जॉइंस के अकॉर्डिंगली बताया था, अब मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबमिट करा रहा हूँ, और जो इन्फॉर्मेशन मैं सबमिट कराऊँगा उसको नीचे मैं क्या करूँगा, अपडेट और डिलीट करूँगा। ठीक है, और ये मैं दो तरीके से आपको करके दिखाऊँगा अभी। तो मुझे अभी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, सॉरी, मैं टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करके मैं औरों में भी पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा भी आप कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। और एक रो मुझे और चाहिए इसके अंदर में, तो मैंने इंसर्ट किया रो बिलो, और मैं ऐड की कोडिंग यहाँ पे करना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं ऐड करूँ ना तो मेरा ये रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड हो जाए और फाइनली यहाँ पे भी शो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सबमिट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ BTN सबमिट। ठीक है, नाउ टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज़ को मेरे को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया यहीं से, दिस इज़ TXT CID, कस्टमर आईडी, ये नेम के लिए है तो मैं यहीं से चेंज करता हूँ TXT नेम। और फिर मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर है TXT C नेम, एंड दिस वन इज़ TXT कंट्री। ठीक, ये मैंने उसके नाम भी सेट कर दिए, लाइक आइडेंटिफायर्स लगा दिए सबके मैंने। नाउ मैं चाहता हूँ इंसर्ट की कोडिंग हो जाए। यहाँ पे सबमिट पे डबल क्लिक किया, फाइनली मेथड आ गया मेरे पास। इस मेथड पे मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग क्वेरी ले लेते हैं, यहाँ मुझे इंसर्ट कराना है। इंसर्ट कराने के लिए लिखेंगे हम इंसर्ट इनटू कस्टमर्स वैल्यूज़ क्या पैरामीटराइज करना चाह रहे हैं, @CID कस्टमर आईडी, @CNAME CNM, कॉन्टैक्ट पर्सन, @country। कंट्री। ठीक है, कुछ हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से दे दिए, जो पैरामीटर्स हमने बना दिए। डबल कोट्स बंद किए मैंने यहाँ पे, ये मेरी क्वेरी हो गई। 4 कॉलम थे मेरे पास डेटाबेस में, 1 2 3 4। ठीक है, कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नेम एंड कंट्री। कस्टमर आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट नेम यानी C नेम कर देते हैं, और कंट्री। ये 4 कॉलम मेरे पास हो गया। अब मैं कमांड ले रहा हूँ, SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, जिसके अंदर हम लोग क्वेरी पास कर देते हैं और साथ में कनेक्शन। फिर हमने क्या किया, CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, पैरामीटर्स के साथ में वैल्यूज़ को ऐड कराना है।
तो पैरामीटर का नाम क्या है, दिस इज एट द रेट फर्स्ट वाला CID है ना, कॉमा TXT कस्टमर ID डॉट टेक्स्ट, जो कि मेरे प्राइमरी की है। सेम कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक। नाउ द सेकेंड कॉलम इज customer name and this is txt customer name CNAME, ठीक। and this column should be customer CN contact name and this column should be country CN TRY txt country कंट्रोल स्पेस बार अपने आप पिक कर सकता है ये, कॉन्टैक्ट CNAME कस्टमर नेम था, दो तो थे ना वहाँ पे, चेक कर लेते हैं। ये तो नेम में नेम था मेरे पास में और ये कॉन्टैक्ट नेम में CNAME, ठीक है। तो नेम के अंदर में कस्टमर नेम और CNAME यहाँ पे है, ठीक है। नाउ आई वांट टू ओपन अ कनेक्शन। देखो कनेक्शन में ना कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कि कनेक्शन अगर ओपन होता है ना तो डेटाबेस से आपके पास में पेज लोड पे एक एरर शो करेगा कि कनेक्शन जो है वो ओपन है, क्लोज नहीं है। तो हम यहाँ पे ना कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, कौन इज़ द नेम ऑफ कनेक्शन, कौन का स्टेट हम चेक कर लेते हैं। कौन का स्टेट इक्वल्स टू, अगर क्लोज है, अगर कौन का स्टेट क्लोज है तो मैं चाहता हूँ कौन ओपन हो जाए, राइट। कौन का अगर स्टेट क्लोज है तभी ओपन हो, अदरवाइज ना हो। तो इट्स अ वेरी गुड लॉजिक, अगर आप यूज़ करोगे तो कभी भी कनेक्शन से रिलेटेड कभी भी एरर नहीं आएगा आपके प्रोग्राम में। तो हमने कनेक्शन भी चेक कर लिया, ओपन अगर हुआ तो क्लोज कर देंगे, क्लोज हुआ तो ओपन कर देंगे, ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सारे मैंने पैरामीटर्स भी ऐड कर दिए। अब मुझे फाइनली CMD को एग्जीक्यूट कराना है, तो CMD डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, क्यों मेरा ये DML स्टेटमेंट है। फाइनली कॉन को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो मैंने लिखा कॉन डॉट क्लोज, राइट। तो ये आपने कोडिंग कर ली किसकी, BTN पे सबमिट की कोडिंग कर ली, यानी कि कस्टमर, एक नया कस्टमर को ऐड करने की आपने कोडिंग कर ली, जो कि ऑलरेडी बैकएंड से आपने पहले किया था, अब फ्रंट एंड के थ्रू करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ जैसे मैं कनेक्ट पे करूँ, जैसे ही मैं डेटाबेस में इंसर्ट कराऊँ, तो फाइनली मेरे पास क्या आना चाहिए, फाइनली आई वांट टू व्यू दैट रिकॉर्ड इनसाइड दिस ग्रिड व्यू। मुझे इस ग्रिड व्यू के अंदर में मुझे उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे लोड मैकेनिज्म क्रिएट करने पड़ेंगे। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल टेबल की बात कर रहा हूँ, मुझे दो टेबल की वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने एक सिंगल टेबल की वैल्यू, मैंने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ली, तो मुझे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड करानी है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ से जो ये लोड मैकेनिज्म की कोडिंग आपने की थी इसको चेंज करेंगे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, एक टेबल की वैल्यू चाहिए ना आपको, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, दैट्स इट। और आपने लोड डेटा पे कॉल की कर दिया इसको, पेज के लोड पे, यानी कि जैसे पेज लोड हो तब भी वो उसके अंदर में शो होने चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करो, किस पे, आफ्टर एंटरिंग द वैल्यूज़, वेन एवर यू क्लिक ऑन द सबमिट, तो ये क्या है, इंटरप्रेट होगा यहाँ से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सारे इंटरप्रेट होंगे और कनेक्शन क्लोज होगा। कनेक्शन जैसे ही क्लोज होगा तो मैं चाहता हूँ फाइनली मेरा जो लोड डेटा का जो मैंने कोड लिखा था वो मैं कॉल कर दूँ, क्यों, ताकि मेरे अपडेटेड वैल्यूज़ जो बैकएंड में थी वो मेरे फ्रंट एंड पे शो कर दे। बैकएंड में तो आपने करा दिया, तो जैसे ही लोड डेटा कॉल करेगा इस मैकेनिज्म पे आएगा और फिर से वो क्या करेगा, पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेगा, अडेप्टर में डेटा टेबल में लोड करेगा और ग्रिड व्यू के अंदर में शो कर देगा, ठीक है। देखें इसको रन कराते हैं।
अभी मेरे पास में सिक्वेंसली रिकॉर्ड 1004 है, तो मैं एक 1005 के नाम से ना, देखो अभी मेरे पास क्या है, टेबल की सारी वैल्यूज़ एक टेबल से मैंने उठाई है अभी, तो एक टेबल की वैल्यू आ गई। इससे पहले हम लोगों ने ज्वाइन करके यूज़ किया था, तो ज्वाइन से दो टेबल से वैल्यू आ रही थी। फिलहाल मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि मैं यहाँ पे एंटर करूँ और मेरी वैल्यूज़ यहाँ दिखती चली जाए। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1005, ठीक है। नेम मैंने कर लिया, कॉन्टैक्ट नेम कर देते हैं कुछ और, राहुल। कंट्री मैं कर देता हूँ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ सबमिट। देखो जैसे मैंने सबमिट किया क्या हुआ, फिफ्थ में आ गया रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। वैसे करके आप जितने भी रिकॉर्ड चाहो यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इंडिया, देखो, ठीक है। तो ये है आपका ग्रिड व्यू, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन डालोगे और यहाँ पे शो होगा। और उसी तरह से हम चाहें तो मल्टीपल टेबल की वैल्यूज़ भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं एक ग्रिड व्यू के अंदर में। तो अगर हम ये करना चाहें कि मेरी जो आईडी है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ मेरी आईडी मैं ना डालूँ, आईडी ऑटोमेटिकली अगर मैंने यहाँ पे 6 इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे 7 आ जाए, 1007 आ जाए, और उसके बाकी की इन्फॉर्मेशन डालूँ, सबमिट करूँ तो ये सेव हो जाए। तो ये कैसे होगा, जिसको हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट फ्रॉम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मैंने रिकॉर्ड डाला वो रिकॉर्ड अब मैं अभी करूँगा तो ये एरर आ जाएगा। उसके लिए मेरे को वेरिफिकेशन की कोडिंग लगानी पड़ेगी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक रिकॉर्ड डेटाबेस में इस नाम का है तो दोबारा अगर होता है तो ना जाए, वो एक अलग मेथड है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि डेटाबेस में मेरे पास 6 तक रिकॉर्ड है, 1006 तक रिकॉर्ड है। यहाँ पे 1007 अपने आप आ जाना चाहिए, ये सारे रिकॉर्ड हट जाने चाहिए। और जैसे मैं 107 डालूँ, यहाँ पे 107 आ जाए और यहाँ 108 आ जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंक्रीमेंट मेथड बनाते हैं। इसको स्टॉप करते हैं हम, एक इंक्रीमेंट मेथड बनाते हैं। व्यू सोर्स में जाइए और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट मेथड हम लोग बनाते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट नहीं, ऑटो जनरेट कस्टमर आईडी, ठीक है। हम कस्टमर आईडी को ऑटो जनरेट कर रहे हैं, तो हमने एक वॉइड नाम से, रिटर्न टाइप नल वॉइड ऑटो काउंट के नाम से हमने एक मेथड बनाया। और यहाँ पे मैं ऑटो काउंट करना चाहता हूँ, तो ऑटो काउंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेटाबेस से जाकर डेटाबेस से मुझे एक वैल्यू को पिक करनी पड़ेगी। किस वैल्यू को, इसको ऑर्डर आईडी को मुझे पिक करना है। कस्टमर की बात कर रहे हैं ना, तो कस्टमर को पिक करना है। तो कस्टमर को पिक करने के लिए ऑर्डर को वैल्यू को, लास्ट वैल्यू को पिक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट लास्ट वैल्यू यानी कस्टमर आईडी, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी। अगर हम ये क्वेरी पास करते हैं तो देखो क्या रिटर्न करेगा, सारे वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। और सारी वैल्यूज के अंदर में हमें क्या चाहिए, ये वाला 6 वाला है, तो ये क्या करेगा, ये 6 वाले को नंबर को ये पिक करेगा। तो ये क्वेरी हम सेलेक्ट वाली क्वेरी जो है, इसको हम लोग यहाँ से करते हैं कॉपी, और यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं str, और ये क्वेरी जो हमने वहाँ लिखी थी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब कमांड की ज़रूरत है, एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और उस कमांड के अंदर हम लोगों ने str पास कर दिया और कौन पास कर दिया एज यूजल। फिर मुझे एक डेटा रीडर की ज़रूरत है यहाँ पे, एसक्यूएल डेटा रीडर
डी आर इज इक्वल टू सी एम डी एग्जीक्यूट रीडर। फिर हम लोग यहाँ पे कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा पहले तो कनेक्शन ओपन करने के लिए आपके पास में ऑलरेडी आपने इफ़ वाला बनाया हुआ है, तो इसको आप यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने कनेक्शन ओपन किया, फिर हमने एग्जीक्यूट कराया, फिर हमने लिया वाइल के अंदर हमने लिया डी आर डॉट रीड, वाइल डी आर, हमने डी आर लिया ही नहीं क्या, ये है डी आर, वाइल डी आर डॉट रीड। अगर डी आर रीड करेगा, अगर उसके अंदर एक भी वैल्यू है तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को किस पे शो करेगा, उस टेक्स्ट बॉक्स पे। इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, txt कस्टमर id डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डी आर का वो कॉलम, उस कॉलम का इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 यानी फर्स्ट है, डॉट टू स्ट्रिंग, उसकी वैल्यू वो सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं वो किस में आ गई, किसके अंदर में आ गया, कस्टमर आईडी के अंदर में, जो txt कस्टमर आईडी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक इंटीजर टाइप से वेरिएबल लेता है इंट आई, एक इंटीजर टाइप से एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई इज इक्वल टू इंट डॉट पार्स। मैंने बताया था आपको टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना। अब मुझे किसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, मुझे टाइप कास्ट करना है txt कस्टमर आईडी को, क्योंकि कस्टमर आईडी की वैल्यू मेरे को इंक्रीमेंट करानी है और वो इस टाइम पे क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने इसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, आई में, इंटीजर टाइप में कर दिया। पहले वो कस्टमर आईडी यहाँ से रिट्रीव होके आया, वहाँ से कितना आया 1006, क्योंकि डेटाबेस में लास्ट रिकॉर्ड क्या है 1006, तो 1006 किसके अंदर आया, इसके अंदर में। नाउ 1006 जो है वो क्या है, डबल कोट्स में है, क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो स्ट्रिंग टाइप का है। तो मैंने फाइनली इसको आई में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, 1006 एक होल वैल्यू हो गया, एक न्यूमेरिक वैल्यूज हो गई। अब मैंने 1006 किसके अंदर आ गया, आई के अंदर। अब मैं कर दूं आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या होगा 1006 प्लस 1 इक्वल टू 1007। अब आई की वैल्यू क्या होगी 1007। अब मैं 1007 किस में वापस डाल दूं, txt कस्टमर आईडी में ही। तो मैं लिखूंगा txt कस्टमर आईडी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू आई। तो अगर मैं आई लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई जो है क्या है, वो इंटीजर टाइप का है और txt एम्प्लॉय कस्टमर आईडी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। तो देखो अपने आप वहां पे लिखा हुआ आ गया, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, तो यहाँ पे टैप कर दो तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। और फाइनली आपने क्या किया, कॉन को क्लोज कर दिया, यानी कॉन डॉट क्लोज, तो आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है ऑटो जनरेट का, जो मेथड आपने बनाया है, इस मेथड को कहाँ पे कॉल करना है आपको, पेज के लोड पे। यानी कि जैसे ही मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, पेज लोड इवेंट आएगा, उस लोड इवेंट में हम लोगों ने सबसे पहले तो एक लोड मीटर चलाए रखा है, जिससे मेरी सारी बैकएंड की वैल्यूज़ वहाँ पे शो हो जाए, कहाँ पे, ग्रिड व्यू में यहाँ पे शो हो जाए। दूसरा कि इसमें से उस टेबल में से जाए और लास्ट वाली वैल्यू को पिक करे और पिक करके यहाँ पे दिखा दे। तो यहाँ पे ऑटो जनरेट हम कॉल कर देते हैं, ऑटो जनरेट। ऑटो काउंट है, ठीक है। तो ये ऑटो काउंट क्या करेगा, काउंट कर देगा और काउंट करके शो करेगा। देखें एक बार, मैं इस पे लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे होता क्या है। इसको रन कराते हैं। ये ब्रेक पॉइंट लगाने से है ना, रन करते समय आपको F11 प्रेस करोगे और 1 बाई 1 लाइन इंटरप्रेट करता रहता है और आपको एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेगी। आपको वहाँ पे वैल्यूज दिखेगा आपको कि कैसे कैसे ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो कभी हमारे पास एरर आ जाता है ना, तो हम लोग इस तरह से हम लोग चेक भी करते हैं। ठीक, अब देखो आपके पास ये आया। सबसे पहले क्या किया उसने, जैसे ही पेज लोड हुआ तो लोड होने के बाद ऑटो काउंट पे चला गया और यहाँ पे इसने स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू ले ली, जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज उसने डाल दिया। फिर इसको आप यहाँ से कंपाइल कराओ, कमांड लिया, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन ओपन करी, फिर डेटा रीडर लिया, डेटा रीडर के साथ एग्जीक्यूट भी कराई,
डी आर के अंदर में वैल्यू है इसलिए इसके अंदर जाएगा। जब गया तो उसने क्या उठाया, वैल्यू। अब देखो टी एक्स टी की वैल्यू क्या आ गई, 1001। फिर गया 2, फिर गया 3, 4, 5, 6 उठाया, यानी कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू को उठाया, क्योंकि मैंने ऑर्डर वाई यूज़ किया था तो उसने लास्ट वैल्यू को उठाया 1006। अब क्या देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसका टेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, 1006 आ रही है ना वैल्यू। अब 1006 की वैल्यू किस में डाल दी उसने, आई के अंदर। आई की वैल्यू अभी 0 है ना। अब देखो नेक्स्ट लाइन पे जाओ, अब देखो आई की वैल्यू कितनी है, 1006। अब यहाँ पे क्या किया हमने, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, तो क्या आ गया, देखो आई की वैल्यू क्या आ गया, 1007। ठीक है, फाइनली फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कस्टमर आईडी के अंदर में जो टेक्स्ट बॉक्स था जो मेरे पास यहाँ पे है, इस टेक्स्ट बॉक्स में 107 मुझे शो कराना है। तो फाइनली हम लोग 1007 हम लोगों ने शो करा दिया, किसमें, टेक्स्ट बॉक्स txt cid के अंदर में 107, और फाइनली कनेक्शन को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपके पास इस तरह से आउटपुट आ गया। इसको रन करा लो। अब देखो यहाँ पे आपके पास फॉर्म पे क्या आ गया, 101007। क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या किया, अपने हिसाब से आपने वैल्यूज डाली और सबमिट किया। जैसे आप सबमिट किया, सबमिट करने के बाद भी हमने क्या लिखा है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लिखा था ना हमने। सबमिट के बाद भी हमें ऑटो इंक्रीमेंट लिखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। चलेगा लेकिन फिर वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँ ऑटो इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, देखो क्या होगा, सबमिट पे क्लिक किया तो ये हो गया, बट यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना। 7 तो स्टोर हो गया बट यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे अपने कोड के अंदर में एक लाइन की कोडिंग और करनी होगी सबमिट के बाद। जैसे मेरा सबमिट होगा, पेज जैसे हमने लोड किया था, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑटो काउंट भी करेंगे। अब क्या होगा, दोनों चीज़ें करेंगे, पहले लोड डेटा फिर ऑटो काउंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंटिंग होके उसके ऊपर में वैल्यू आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज ना हो, तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके क्या कर देंगे, इसको रीड ओनली ट्रू कर देंगे। रीड ओनली ट्रू मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता यूज़र। और फाइनली काउंट होने के बाद, मतलब जब सबमिट हो जाए तो फाइनली सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाए। कौन कौन सी टेक्स्ट बॉक्स की, कस्टमर का नेम वो भी ब्लैंक हो जाए, कस्टमर का कंट्री भी ब्लैंक हो जाए, और कस्टमर के कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, txt कस्टमर सी नेम कंट्री और नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स बंद कर दिया। और फाइनली कर्सर का पॉइंटर किस पे चाहिए, मुझे नेम वाले पे चाहिए, तो नेम डॉट फोकस कर देंगे। तो क्या होगा, नेम वाले पे कर्सर का पॉइंटर अपने आप मूव कर जाएगा। ठीक है, इसको रन कराते हैं। तो एक तो आप लोगों को करना है, सारे ज्वाइंस जो भी मैंने बताए हैं बैक एंड पे पहले यूज़ करो, फिर फ्रंट एंड पे 2 टेबल को बना के सारी वैल्यूज इस तरह से आप ना ग्रिड व्यू में लोड कराओ, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं ब्रेक पॉइंट हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, स्टॉप कर लेते हैं, ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं, फिर दोबारा रन कराते हैं। तो इस तरह से आप सिंगल टेबल की वैल्यूज़ पहले आप स्टोर करा लो, फिर आप उसको ग्रिड व्यू में यूज़ करो। अभी जो मैं आपको ग्रिड व्यू बता रहा हूँ ना, इसके साथ हम लोग अभी कर्ड ऑपरेशन भी करेंगे आने वाले क्लास में। अब देखो 108 अपने आप आ चुका है आपके पास। अब 108 की वैल्यूज़ आपने डाल दी इसके अंदर में। ठीक है, जैसे आपने सबमिट पे क्लिक किया, देखो क्या होगा, सबमिट होते ही 108 यहाँ पे स्टोर हो गया, 109 ऊपर अपेयर हो गया, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप चेंजेस नहीं कर सकते, रीड ओनली। और उसके बाद कर्सर का पॉइंटर कहाँ चला गया, फर्स्ट वाले पे, ताकि आपको ये कह रहा है कि अब जो है आप इसमें वैल्यू डालो। ठीक है, और सारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उसने क्या कर दी, रिमूव कर दी।
ठीक है। तो ये जो है ये बैकएंड से ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, वन बाय वन करके सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस तरह से होगी। इससे क्या होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी आपकी। और कहीं जैसे आपको जैसे बहुत जगहों पे होता है ऑर्डर आईडी है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होनी है, जो आप नहीं देते हो, इनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, तो उस जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है। और जो मैंने आपको अभी बताया ये ग्रिड व्यू में थोड़ा सा आप इसको चेंजेस भी कर सकते हो, इसको मतलब लाइक थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव बना सकते हो ऑटो फॉर्मेट में जाकर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही बड़ा असाइनमेंट है। अगर आपने ग्रिड व्यू अच्छे से समझ लिया ना, तो मतलब मोस्टली इंटरव्यूज़ में ग्रिड व्यू पूछते हैं कि ये ग्रिड व्यू आप मुझे बना के दिखाओ, अपने हिसाब से वो देंगे आपको, और आपको ग्रिड व्यू पूरा का पूरा ड्रॉ करना होगा। ठीक है। तो ये इतने तरह के स्टाइल्स हैं, कोई भी आप इसमें CSS ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप बना सकते हो, अप्लाई करके ओके कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। कॉलम को भी चेंजेस कर सकते हो अपने हिसाब से, और इसमें अपना आप परफॉर्म कर सकते हो इंसर्ट अपडेट डिलीट। जो मैंने अभी आपको बताया हमने कोड के थ्रू किया हुआ है, इधर विदाउट कोड भी हम कर सकते हैं। विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड यू कैन लोड द वैल्यूज़ और सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। ये देखो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई और आपकी 9 वैल्यू आ चुकी है। आप इसमें से नया रिकॉर्ड डालोगे, फिर नेक्स्ट वैल्यू चली जाएगी। देखो ये चली गई, रिकॉर्ड नल हो गया फिर से आपके पास में। तो फाइनली आपके पास 1010 आ गया। तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको अभी स्टॉप करता हूँ।